सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो आला हजरत जब नबी की शान बयान फरमाती हैं तो फरमाते हैं मेरे आला हजरत वसरुख उनका किया करती हैं, शरह व शम्सो दुआ करती हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करती हैं। फरमाते हैं आला हजरत तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। फरमाते हैं आला हजरत अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। फरमाते हैं आला हजरत अपने दिल का है, अपने दिल का है बस उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने सब उन्हीं को काम, लो लगी है कि मदीने के गुलाम चारे दर्दे रजा करती है, चारे दर्दे रजा करती है, चारे दर्दे रजा करती है। नकीब साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे सरकारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में। मैं बस 2-3 शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ बस, और बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। एक मर्तबा तमामी लोग माहौल बनाने के लिए कहते हैं सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा, अगर वाकई आपकी समाती अच्छी है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इन मिसरों को सुनकर के खामोश ना रहेंगे। शायर कहता है करामतों की बुलंदी पर चढ़ रहे हैं हुसैन, देखिएगा तहजीब भाई, करामतों की बुलंदी पर चढ़ रहे हैं हुसैन, करामतों की बुलंदी पर चढ़ रहे हैं हुसैन, हदे शऊर से भी आगे बढ़ रहे हैं हुसैन, करामतों की बुलंदी से चढ़ रहे हैं हुसैन, करामतों की बुलंदी पर चढ़ रहे हैं हुसैन, हदे शऊर से भी आगे बढ़ रहे हैं हुसैन। और जो लोग अंबिया की शान में अंगुश्त नुमाइयां करती है, इमाम हुसैन को मुर्दा कहती है, इमाम हुसैन को अहले बैत को मुर्दा कहती है, शायर कहता है करामतों की बुलंदी पर चढ़ रहे हैं हुसैन, हदे शऊर से भी आगे बढ़ रहे हैं हुसैन। मरे कहाँ हैं, मरे कहाँ हैं शहादत के बाद नेज़े पर, मरे कहाँ हैं शहादत के बाद नेज़े पर, बुलंद लहजे में कुरान पढ़ रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलंद लहजे में कुरान पढ़ रहे हैं हुसैन, बुलंद लहजे में कुरान पढ़ रहे हैं हुसैन। और शायर कहता है समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं कि फना बका क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं कि फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है, क्या बात, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आज ये जमाना पुरफतन दौर जमाना है, ये जमाना तरक्की याफ्ता जमाना है, ये जमाना अपने आप में उरूज व इर्तिका के मनाजिल पर फाइज करने वाला जमाना है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये जमाना अपने आप को आगे बढ़ाने वाला जमाना है। मगर इस जमाने में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो इस जहां में आ चुके हैं, जो नबी और आले नबी की शान में अंगुश्त नुमाइयां करती हैं। कुरान करीम मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिसका तर्जुमा है मेरे रसूल तुम्हें जो फरमा, जो तुम्हें अता फरमाए वो लो, और जिससे रोके उस चीज से आप दूर रहो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर इख्तियार और तसर्रुफात का, किस कदर तसर्रुफात और इख्तियार अता फरमाया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मुलाहिजा फरमाए, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम रसूलान एज़ाम को मबरूस फरमाया। इस दुनिया में बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1 लाख या 1 लाख से जायद 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूलान इज़ाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए। हजरती अब आप देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नबी को भेजा है। सबसे पहले नबी जो आए हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, मगर जब बारी आती है फातिमा के लाल की, मगर जब बारी आती है हसनैन करीमैन के नाना जान की, मगर जब बारी आती है फातिमा के बाबा जान की, तो मेरे नबी इस दुनिया में रहमत लेकर नहीं बल्कि तमाम जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी। इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 उससे जायद नबी तशरीफ लेकर आए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नबी को इस दुनिया में भेजा रहमत लेकर नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए रहमत बनाकर अपने नबी को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बनाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बनाया, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बरगो समर बनाए, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ के जर्रे जर्रे बनाए, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो चीज बनाई मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी यहाँ तुम्हारे लिए। अजीज मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज बनाई मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया, मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी मेरे रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए, जिस चीज को इग्नोर करने को फरमाए उससे दूर रहो। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज ये जमाना वो जमाना है, इस जमाने में, इस दुनिया में, इस माहौल में आज लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश्त नुमाइयां करते हैं। एक किताब है जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है, उस किताब का राइटर है, उस किताब का मुसन्निफ है जिसका नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है। उस मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी किताब में बहुत सारी नबी की बुराइयां लिखी हैं, मगर मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया मेरे रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, मेहमान कुर्बानो, आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे एक बात पूछता हूँ, आप इस तक़वियतुल ईमान किताब को मानेंगे या अल्लाह के कलाम को मानेंगे? आप इस तक़वियतुल किताब को मानेंगे या अल्लाह के किताब को मानेंगे? आप इस किताब को मानेंगे या हदीस मुबारका के अल्फाज को मानेंगे? आप इस किताब को मानेंगे या बुजुर्गाने दीन के कौल को मानेंगे? आप इस किताब को मानेंगे या हमारे जो बुजुर्गाने अहले सुन्नत तहरीर फरमाती है, तहरीर करता जो किताबें हैं उनको मानेंगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, मानापुर के बच्चे का जवाब ये होना चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे का जवाब ये होना चाहिए, मौलाना तौसीफ रजा कादरी ये किताब तक़वियतुल ईमान नहीं, यानी तक़वियतुल ईमान का मतलब होता है ईमान को कुव्वत देने वाली किताब, ईमान को हौसला देने वाली किताब। मगर आपका जवाब ये होगा ये किताब तक़वियतुल ईमान नहीं, ईमान को कुव्वत देने वाली किताब नहीं, ईमान को बर्बाद करने वाली किताब है, ईमान को खत्म कर देने वाली किताब है। इसलिए कि ऐसा लिखने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा कहने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान फरमा रहा है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरे रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो, जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। मगर आजकल का मियार क्या है? हमारा मामला इसके बरअक्स होता नजर आता है। आज लोग नबी के शान में जो अंगुश्त नुमाइयां करती हैं, जो नबी को बुरा कहते हैं, वो ये बात भूल गए हैं, उस मामले को भूल चुके हैं। ये बारगाह वो बारगाह है कि इस बारगाह में जो आता है अगर अदना आया तो आला बना दिया जाता है, फकीर आए तो गनी बना दिया जाता है, मुहताज आए तो साहिब सरबर बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, काला आता है तो गोरा बना दिया जाता है, अबू बकर आए तो उनको सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर आए तो उनको अदालत का शहंशाह बना दिया, उस्मान आए तो उनको सखावत का दरिया बना दिया, हजरत अली आए तो उनको शहसवार, उसको शुजाअत का शहसवार बना दिया, अबू हुरैरा फरियाद लेकर आए तो उनकी वालिदा को साहिब ईमान बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। अबू हुरैरा आए तो उनकी वालिदा को साहिब ईमान बना दिया। मगर माहौल क्या है, रवैया क्या है, मामला क्या है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे पता है आज का जो जलसा है शहीदाने करबला के टॉपिक पे है, मगर नवासी का जिक्र हो और नाना का जिक्र ना हो, या अधूरी बात है कि नहीं?
ये अधूरी बात है। सबसे पहले नाना का जिक्र होना चाहिए, नवासी का जिक्र इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप अगली तकरीर में समाअत फरमाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपका अकीदा ये होना चाहिए, आपका मियार ये होना चाहिए, आपका तरीका ये होना चाहिए, आपके कौलो फेल ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल तुम्हें जो अता फरमाए वो लो, और जिस चीज से मना फरमाए उस चीज से बाज रहो। आज ये वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद जो लोग गलियों में फिरते हैं, बातें मिलाते हैं, ऐसे इंसानों से भी आपको परहेज करना चाहिए, इन लोगों से भी दूर बचना चाहिए, क्योंकि ये नबी की शान में अंगुश्त नुमाइयां करती हैं, अहले बैत को बुरा कहती हैं, आला हजरत को बुरा कहते हैं, तमाम तर मदारी को बुरा कहती हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे इंसानों से बचना ही चाहिए, इसलिए कि इनके सीने में जज्बे ईमान नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को कैसा इख्तियार दिया है, कैसा इख्तियार दिया और कैसा रहमत तमाम आलमीन के लिए बनाकर भेजा। मुलाहिज़ा फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं आप कौन है? गालिबन सारे लोगों को पता होगा। सबसे बड़ा जो दुश्मन था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका नाम अबू जहल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो दुश्मन था अबू जहल, उसका नाम था। अबू जहल ने एक प्लान बनाया, अबू जहल ने एक तरीका अपनाया, अपने सारे जमातियों को इकट्ठा किया, अपने सारे क्लासमेट्स को इकट्ठा किया, अपने सारे ताल्लुकात वालों को इकट्ठा किया, और उसने एक प्लानिंग की। और प्लानिंग किए उसने किया, उसने अपने सारे लोगों से कहा कि ऐ मेरे साथी सुनो, इधर से इस रास्ते से एक रास्ता मुंतखब से हमारे इलाके की लैंग्वेज होती है। दर हकीकत लफ्जी जो माना होता है, हकीकत में जो अल्फाज है, जो वर्ड है, वो गढ़ा होता है, मगर हमारे यहाँ जो वो इस्तेमाल किया जाता है, जो बोला जाता है, गड्ढा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस वर्ड को इसके बारे में बताना भी लाजमी है। तो जब अबू जहल ने और उसके तमाम जमातियों ने ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इधर से होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गड्ढे में गिर जाएंगे, इस गड्ढे में गिर जाएंगे, और मैं सारे लोगों से ये कहूंगा कि ये देखो, ये इतना बड़ा बना फिरता है, ये अपने आप को सदाकत का ताजदार बताता है, ये इतना बड़ा सच्चा बना फिरता है, ये देखो, इसको एक छोटा सा गड्ढा ना दिखा, इसको एक छोटा सा गड़ा ना दिखा, इस छोटे से गड्ढे में गिर गया, और हम लोग इस इंसान की मोहम्मद की मजाक बनाएंगे, मजम्मत करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, जुमला गौर कीजिएगा, जब अबू जहल और उसके जमातियों ने गड़ा खोदा, गड़ा खोदने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उधर से हुआ, तो एक रिवायत में तो ये आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, इधर से ना जाइए, रास्ता बदल के जाइए, कि दुश्मनों ने आपके लिए गड्ढा खोदा है, गड़ा खोदा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता तब्दील कर लिया। मगर दूसरी रिवायत में यह आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर हुआ उस गड्ढे के पास से, तो अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस गड्ढे को मुख्तसर कर दिया, छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गुजर गए। सुभान अल्लाह, ज़ौक़ है कि नहीं? तवज्जो है आप लोगों की? कह दें सुभान अल्लाह। बड़ा हाँ गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो चुका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, और जब अबू जहल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत शायर इस्लाम सलीम रजा पीलीभीती, शायर इस्लाम सलीम रजा पीलीभीती, नारे तकबीर, जिक्र शहीद आज़म उलमाए सुन्नत, नौजवान कमेटी, सरजमीने मानापुर, दम मजार। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं अपने नाज़ पर शहंशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, आली मर्तबत आली जनाब बड़े भाई सलीम रजा पीलीभीती साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे फ़ौरन बाद आप तमामी लोग जनाब बड़े भाई
सलीम रज़ा पीलीभीत साहब क़िबला को भरपूर तरीके से मुकम्मल तरीके से समाअत फरमाएंगे। अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गढ़े के करीब से गुजर गए, गढ़े के ऊपर से गुजर गए। अबू जहल ने देखा कि अब मैं देखने जाता हूं कि गढ़े में अल्लाह के रसूल गिरे हैं या ना गिरे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि अपने सारे जमातियों को लेकर गया, सारे अहबाब को लेकर गया, अपने सारे साथियों को लेकर जाने के बाद देखता है कि अल्लाह के रसूल गिरे हैं या ना गिरे हैं। मगर मामला क्या हुआ, मगर वाकया क्या हुआ, मामला तो इसके बरअक्स होता हुआ नजर आया। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे में नहीं है, मगर देखता क्या है, अल्लाह की कुदरत ये हुई कि उस गड्ढे में, उस गड्ढे में वो अबू जहल खुद ही गिर गया। उस गड्ढे में अबू जहल खुद ही गिर गया। अब मामला क्या होता है, उसके सारे जमाती जो हैं, उसके सारे अहबाब उसको हाथ देते हैं, मगर वो अंदर ही जाता जाए, अंदर ही गिरता जाता है, अंदर ही और जाता है। वो हाथ देते हैं मगर वो अबू जहल नीचे और गिरता जाता है। अब अबू जहल का जुमला सुनिएगा मुसलमानों, अबू जहल का जुमला सुनिए। अबू जहल कहता है कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे जमातियों, तुम मेरे लिए रस्सी लेकर आओ। हाथ से तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम मुझे हाथ से निकाल दो। वो कहता है कि रस्सी लेकर आओ। जब उसके जमातियों ने, उसके साथियों ने रस्सी को डाला, रस्सी उसके जमाती डालती है, कुआं और नीचे होता जाता है, गड़ा और नीचे होता जाता है। जितनी लंबी रस्सी नीचे करते हैं, गड़ा और नीचे होता जाता है। अब अबू जहल कहता है कि ऐ मेरे साथियों सुनो, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम मुझे इस गड़े से निकाल लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझे यहाँ से निकाल लो। बल्कि मामला तो ये है, मुझे मैं गड़े में जिसकी बुनियाद से गिरा था, मैं जिनकी वजह से गिरा था, मैं जिनके मारिफत गिरा था, मैंने जिनके लिए ये गड़ा खोदा था, वही इंसान मुझको इस गड़े से निकालेंगे। यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के लाओ, अल्लाह के रसूल को बुला के लाओ, जिनकी बुनियाद पर मैं गिरा हूँ, यानी जिनको खुद गिराने के लिए मैं गिरा, जिनको गिराना था मैं खुद इस गड़े में गिरा हूँ, उसको उनको बुला कर लेके आओ। अब अल्लाह के रसूल, अल्लाह का करम देखिए कि उसके सारे जमाती अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं, हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अबू जहल ने आपके साथ ये प्लानिंग की थी, ये प्लान उसने किया था, ये षड्यंत्र उसने रचा था, ये मामला उसने बनाया था कि आपकी मजम्मत की जाए, आपको गिराने की, आपकी बुराई की जाए। मगर मामला तो इसके अपोजिट हुआ, मगर मामला तो इसके बरअक्स हुआ, मगर मामला तो इसके खिलाफ हुआ। अल्लाह के रसूल आपको गिराना चाहते थे गड़े में, मगर खुद गिर गया अबू जहल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलास देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का म्यार देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखें। जहां मेरे नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा वो मेरा कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो मेरा कलमा नहीं पढ़ता है, तो मैं क्यों जाऊं, मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, मैं उसकी मदद क्यों करूं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसकी मदद के लिए चली गए। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। आज हमारा मामला क्या होता है, आज हमारे सामने, आज हमसे कोई बुरा कह देता है, मिसाल के तौर पे आज हमारे छोटे भाई हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो हम अपने छोटे भाई पर शफकत नहीं करते हैं, बल्कि हमारा मामला इसके बरअक्स होता है। हम अपने भाई को, अपने भाइयों की बुराइयां करते नजर आते हैं, अपने मोहल्ले वालों की बुराइयां करते नजर आते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि मैं हुसैन का मानने वाला हूँ, हम कहते हैं कि मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं मदारे पाक का मानने वाला हूँ, मैं बुजुर्गाने दीन का मानने वाला हूँ, मगर एक तरफ मामला ये होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलास इतना प्यारा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना प्यारा है, मगर मामला हमारा क्या है, हम इसके अपोजिट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की इज्जत को पायमाल करना हराम है। मगर आज हमारा मामला क्या है, आज हमसे थोड़ी कोई ऊंची आवाज में बात कर ले, हमें गाली क्यों ना दे दे, तो हम छोटा भाई ही क्यों ना हो, अगर हमारा बड़ा भाई ही क्यों ना हो, हम तो उसके सामने ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं, उसको बुरा बुरा कहते हैं, मगर मामला इसका बरअक्स होता नजर आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की इज्जत को पायमाल करना हराम है। आप इसमें गालियां बकना भी आता है, आप किसी को गाली बकें, उसकी तजलील हुई, उसकी तौहीन हुई, तो लिहाजा ये भी हराम काम में मुब्तला है। और अल्लाह के रसूल आगे एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही बियदिही। तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है, मोमिनीन की बात हो रही है, मुसलमानों में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी दूसरे ईमान वाले को तकलीफ ना पहुंची हो। और आज हमारा मामला क्या,
हमारा रवैया क्या है, हमारा मेयार ये, हम एक दूसरे को बुरा कहते जाते हैं, अपने भाइयों को बुरा कहते जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही पैगाम है, यही आपको मशवरा है, यही मैं आपको ताकीद करता हूं कि आप एक दूसरे की इज्जत किया करें। छोटा है तो उसके साथ शफकत से पेश आया करें, बड़ा है तो उसके साथ अदब के दायरे में आया करें। बुजुर्ग का कौल है, अल अम्रु फौकल अदब, अदब बहुत बड़ी चीज है। द रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदब बहुत बड़ी चीज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये अबू जहल जो है मेरा कलमा नहीं पढ़ता, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं मदद को चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस गड्ढे के पास पहुंचे, उस कुएं के पास पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अबू जहल, मैं तुझे कुएं से निकाल तो जरूर लूंगा, मैं अपना हाथ बढ़ा तो जरूर लूंगा, तुझे निकाल तो जरूर लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुझे कलमा तैयबा पढ़ना होगा, तुझे कलमा तैयबा पढ़ना होगा। अबू जहल रजामंद हो गया, उसने एक्सेप्ट किया, उसने कहा, मान लिया कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद, मुझे कुएं से बाहर निकालिए, मैं आपका कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ मुबारक बढ़ाया, अबू जहल ने अपना हाथ अल्लाह के नबी के हाथ में दिया और अल्लाह के नबी ने उसको बाहर निकाल लिया। सुभान अल्लाह, जिसके लिए गड़ा खोदा गया उसी ने, उन्हीं ने उस अबू जहल को निकाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब निकलने के बाद अबू जहल कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद, तुम तो बहुत बड़े जादूगर निकले, तुम तो इतने बड़े जादूगर निकले कि तमामी लोग रस्सियों से मुझे ना निकाल पाए, तुमने तो अपने हाथ से मुझे हाथ बढ़ा करके निकाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी रहमत करने के बाद, इतनी शफकत करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुष्ठ नुमाइयां करने लगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का यही पैगाम है, ऐसे लोगों से बच के रहें जो बदअकीदा है, जो गैर मुक़ल्लिद वगैरह है और जो बुजुर्गान दीन के शान में अंगुष्ठ नुमाइयां करा करते हैं, आप उन लोगों से बच के रहा करें, इसलिए कि इनका खुद का ईमान नहीं है, ये हमारा भी ईमान को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने में अगर कोई अगलात बाकी रह गई हो तो रब्बे कायनात अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल माफ़ता फरमाए और हम हाज़रीन की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए, हम सबको बेहतरीन अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए।